प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत अभियान चलाया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मिशन शक्ति के 5वें चरण के मद्देनजर महिलाओं व बेटियों को जागरूक किया गया। 25 सितंबर को 7 बिंदुओं के तहत अभियान चलाया गया। इसमें प्रमुख रूप से नवरात्रि के पावन मौके पर दुर्गा माता के मंदिरों में आने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा और जागरूकता अभियान और पंपलेट वितरण किया गया। साथ ही मां दुर्गा के पंडाल जहां स्थापित हो गए हैं वहां आने वाली महिलाओं से संवाद कर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही जिले के सभी प्रमुख बाजारों में महिलाओं की संवेदनशीलता के मद्देनजर प्रभावी पैदल गश्त कर संवाद और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही थानों में मिशन शक्ति केंद्र में स्थानीय विभिन्न वर्गों की महिला जनप्रतिनिधियों से संवाद और मीटिंग कर उन्हें जागरूकता में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही एंटी रोमियो टीम ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण और चेकिंग कर शोधों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिले में 2 घंटे तक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हूटर, काली फिल्म, लाल नीली बत्ती, नंबर प्लेट पर शासकीय या जातीय धर्म को प्रदर्शित करने वाले शब्द या प्रतीक चिन्ह अंकित करने वालों और स्टंट वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही थाना क्षेत्र के स्थानीय रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले से सभी क्षेत्राधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि थाना कोतवाली में कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को जागरूक किया गया। देखिए, शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है, उसी की शुरुआत से मिशन शक्ति का फेज़ 5 चालू हुआ है। उसी में कुछ नए इनिशिएटिव शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें मिशन शक्ति केंद्र की प्रत्येक थाने पर स्थापना की गई है, जो कि एक थिंक टैंक की तरह से काम करेगा। महिला संबंधी जो भी अपराध हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके निस्तारण के दिशा में प्रयास करेगा। उसी के संबंध में जागरूकता के लिए आज थाना कोतवाली पर जो हमारे थाना क्षेत्र की विभिन्न संभ्रांत महिलाएं हैं, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, आज उनकी एक गोष्ठी बुलाई गई थी, जिसमें उनको मिशन शक्ति फेज़ 5 के प्रति जो है जागरूक किया गया है कि जो भी इनिशिएटिव, जो भी योजनाएं हैं, जो भी लाभप्रद योजनाएं हैं, वो जन जन तक, महिलाओं तक पहुँचे। इसीलिए आज इस गोष्ठी को आयोजित किया गया था। सर, पुलिस संबंधी भी कोई जानकारी दी गई है? देखिए, पुलिस के कई हेल्पलाइन नंबर हैं, जिसके विषय में जागरूकता लगातार बनाई जा रही है, उनके विषय में बताया गया है। उसके अलावा जो थाने पर जो मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं प्रत्येक थाने पर, उसमें हम किस प्रकार से महिलाओं की सहायता कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकते हैं, उसके विषय में बताया गया है। इस मीटिंग के बाद श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय ने शहर के प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां आने वाली महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान से जुड़ी बातों के बारे में जागरूक किया। नवरात्र के पावन पर्व पर मिशन शक्ति का फेज़ 5 चल रहा है, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज मैं क्षेत्राधिकारी नगर एसएसओ कोतवाली के साथ साईं मंदिर पर आए हुए हैं, जहां पर जो पूजा पाठ करने आई विभिन्न महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको मिशन शक्ति के विषय में जागरूक किया गया। विभिन्न जो हेल्पलाइन नंबर हैं, उनके विषय में उनको बताया गया और उनको समझाया गया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्या उनको आती है, तो उस समस्या के निस्तारण के लिए वे तत्काल पुलिस से सहायता ले सकती हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं क्षेत्राधिकारी जमनिया श्रीमान अनिल कुमार ने भी जमनिया क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाकर महिलाओं पर बेटियों को जागरूक किया गया। जीआरपी, आरपीएफ और थाना जमुनिया की फोर्स द्वारा जो है जमुनिया रेलवे स्टेशन पर जो यहाँ पर महिलाएं यात्री हैं, जो स्कूल की छात्राएं हैं, जो अप डाउन ट्रेन से करती हैं, इनको जो है जो भी अभियान चलाया जा रहा है मिशन शक्ति केंद्र, और जो भी हेल्पलाइन नंबर है 112, 10 90, 10 76 अन्य जो नंबर है, इसके बारे में इनको जागरूक किया गया है और इनको इसके बारे में जो दूसरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस पर फ़ोन करके समस्या का समाधान पा सकते हैं और पुलिस तत्काल तत्पर होकर आपकी मदद करेगी। ठीक है। वहीं क्षेत्राधिकारी जमनिया श्रीमान अनिल कुमार ने भी जमनिया क्षेत्र के मंदिरों का भ्रमण कर वहां आने वाली माताओं बहनों को मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया। जमनिया थाना के अंतर्गत प्राचीन दुर्गा माता मंदिर है, जहाँ पे महिलाएं पूजा अर्चना के लिए आती हैं। इसमें जो सरकार द्वारा चलाया गया जो अभियान है गाजीपुर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति,
के संबंध में जो है महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जो भी हेल्पलाइन नंबर है उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान की जा रही है कि कभी कोई समस्या हो तो तत्काल इस नंबर पर फ़ोन करके पुलिस सहायता और अन्य सहायता प्राप्त की जा सकती है। और महिला मिशन सुरक्षा केंद्र जो थाने में बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पे एकीकृत महिलाओं के संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण हेतु थाने पे स्थापित किया गया है मिशन सुरक्षा केंद्र। इस पर आके अपनी समस्याएं अवगत कर सकते हैं और लिखित में भी सूचनाएं दे सकते हैं। ठीक। वहीं क्षेत्राधिकारी भोड़कुड़ा श्रीमान चोप सिंह ने क्षेत्र के दुल्लापुर क्षेत्र का भ्रमण कर वहां महिलाओं को मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं से उन्हें होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। आज हम दुल्लापुर थाना क्षेत्र में आए, जिसमें पैदल गश्त किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियों से वार्ता की गई। उनको मिशन शक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी गई तथा जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कुरीतियाँ हैं जो हमारे थाने तक नहीं आ पाती उनको आप अवगत कराएं हमको। जैसे अवैध शराब का कारोबार है, जुआ है, इस तरह की कोई कार्यप्रणाली गाँव में हो रही है उसे तत्काल हमें अवगत कराएं, तत्काल उनको दूर किया जाए तथा पुलिस द्वारा हर संभव मदद की जाए। जी, दुल्लापुर मार्केट में अभी मेला का समय भी आने वाला है और पंडाल भी निर्मित हो रहे हैं, तो उस संबंध में पैदल गश्त का भी हुआ है। जी, इसमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है पब्लिक को। हम लोग भ्रमण करते हैं और कोई बात ऐसी नहीं आने वाली, तत्काल कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद। क्षेत्र अधिकारी सैदपुर श्रीमान रामकृष्ण ने क्षेत्र में भ्रमण कर मिशन शक्ति अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग कर गड़बड़ी करने वालों को सख्त चेतावनी दी। साथ ही मंदिरों, दुर्गा पंडालों व बाजार में भ्रमण कर महिलाओं को इस अभियान के बारे में जागरूक किया। सर, ब्लैक फिल्म को लेकर के एक अभियान चलाया गया है आज, क्या अभियान था ये? जैसा कि अवगत है, मिशन शक्ति हमारे यहाँ जो चल रहा है अभियान फेज 5 का, उसके अंतर्गत हम और हमारी पूरी टीम जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर स्थापित दुर्गा पंडाल विजिट किए हैं। वहाँ पर जो भी हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें मिली हैं उनसे संवाद किए हैं, उनको पम्पलेट वितरित किया गया है और जो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उनके बारे में उन्हें अवगत कराया गया है। कुछ उनको जानकारियाँ थी, कुछ उन्हें जानकारी दी गई है और जो भी हमारे यहाँ पर जैसे कि वाहन चेकिंग है, ये भी हमने जो है 12 से 2 का जो है अभियान चलाया है, जिसमें कि ब्लैक फिल्म जितने भी वाहनों के ब्लैक फिल्म लगे हुए मिले हैं उनको उतारा गया है और 3 सवारी जो बैठे हुए वाहन पाए गए हैं उन पर चालान की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे औड़ियार रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर जाकर जीआरपी और आरपीएफ की पूरी टीम के साथ हमने विजिट किया। वहाँ पर जितने भी हमारे जो स्टाफ हैं, महिला स्टाफ हैं, सबको लेकर हम गए थे और वहाँ पर जो भी महिलाएं मिली उन सभी महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया गया। मिशन शक्ति के समस्त नियमों को, मिशन शक्ति के समस्त जो हमारे लॉज हैं उनको बताया गया और कुछ वो जानते थे, कुछ उनको हमने अवगत कराया और वो इस बात से आभार व्यक्त किए। सभी को जागरूक किया जा रहा है लगातार, जनसंपर्क, संवाद स्थापित किए जा रहे हैं लगातार घूम कर और हम इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और यह कार्रवाई अनवरत रूप से चलती रहेगी। जो लोग ब्लैक फिल्म का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ब्लैक फिल्म का कोई जो मानक होता है उसके अनुरूप तो यदि वो लगा सकते हैं तो ब्लैक फिल्म तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। कई बार जो हमारे ड्राइवर हैं, वाहन संचालक हैं, उनसे बात करने को स्वयं भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये गलत है और वो उधर के अपना जो ब्लैक फिल्म उतार लेते हैं। यदि ऐसी कोई प्रकार की कार्रवाई पाई जाती है तो उनकी चालानी कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों के इस जागरूकता अभियान के साथ साथ जिले के सभी 27 थाना क्षेत्रों में भी मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं, बेटियों को जागरूक किया।